हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रे ऑप्टिक्स के पार्ट 3 में। अभी तक हमने जो पहले 2 पार्ट किए हैं उसके अंदर हमने लाइट क्या होती है ना, कौन सी नेचर शो करती है, रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और प्लेन मिरर से कैसे इमेज बनती है इसके बारे में सीखा है। प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है उसके बारे में हमने सीखा था कि इमेज वो वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होता है उतनी ही बड़ी इमेज बनती है और जितना दूर मिरर से ऑब्जेक्ट होता है उतनी दूर इमेज बनती है। और साथ ही हमने एक और प्रॉपर्टी देखी थी कि इमेज लेटरली इन्वर्टेड होती है, यानी साइड से उल्टी होती है। आज हम सीखेंगे कि अगर मिरर एक से ज्यादा हो तो उनसे कितनी इमेजेस बनेंगी। अलग अलग एंगल पर अलग अलग कंडीशंस में मिरर को रखा जाएगा, जिनसे कितनी इमेज पॉसिबल है वो हम सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है आज का, नंबर ऑफ इमेज फॉर्मेशन, नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, है ना। अब चूंकि प्लेन मिरर एक से ज्यादा है तो प्लेन मिरर्स। तो पहला केस क्या है हमारा? पहला केस हम लेते हैं कि जब दो मिरर पैरेलल हों, है ना, व्हेन टू मिरर्स आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के कैसे रखे हों? पैरेलल रखे हों। तो उस केस में कितने इमेजेस बनेंगे? तो देखिए उसमें भी एक दो कंडीशन लेंगे अपन। मान लो पहला इस तरीके से लिया अपन ने कि एक प्लेन मिरर है और दूसरा एक प्लेन मिरर हमने यहां रखा और इनके बीच में कहीं पर भी एक ऑब्जेक्ट रखा हमने O। इसे हमने बोल दिया मिरर 1 और इसे बोल दिया हमने मिरर नंबर 2। क्वेश्चन ये है कि इससे कितनी इमेजेस बनेंगी, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। जो अपन ने कल बेसिक सीखा था अपने पिछले वीडियो में, उसमें हमने क्या सिखाया था आपको कि जब भी प्लेन मिरर से इमेज बनानी हो तो उस केस में हमेशा एक लाइट रे मिरर के परपेंडिकुलर गिराओ और दूसरी किसी भी एंगल पर निकालिए और बाद में उनको पीछे की तरफ एक्सटेंड कर लो। जैसे इस मिरर से जो पहली इमेज बनेगी हम उसके लिए यहां से लाइट रे लाएंगे इस तरीके से, इस मिरर के परपेंडिकुलर, जो टकराकर इसी रास्ते में वापस लौट जाएगी, क्योंकि एंगल आई 0 होगा तो एंगल आर भी 0 हो जाएगा। दूसरी रे हम किसी भी एंगल पर इस तरीके से निकालेंगे ऑब्जेक्ट से, जो टकराकर इस तरीके से रिफ्लेक्ट होकर चली जाएगी। यहाँ एंगल आई बराबर हो जाएगा एंगल आर। अब ये रे चूंकि चली जाएगी इस तरफ और ये रे किस तरफ चली जाएगी? इस तरफ वापस, तो ये एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो मैंने सिखाया था कि इनको हम क्या करेंगे, बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे इस तरीके से। जहां ये काटती हुई लगेगी वहां क्या बन जाएगी? इमेज। अब चूंकि पहले मिरर से बनाए उसको हमने नाम दे दिया इमेज नंबर 1। ऐसे इस तरफ एक रे जाएगी इस ऐसे, जो इसी रास्ते वापस लौट आएगी और दूसरी रे को हम किसी भी एंगल पे या तो ऊपर या ऐसे नीचे निकाल सकते हैं। मान लो ऐसे अपन ने इस तरीके से निकाल दिया तो ये टकराने के बाद इस तरीके से आएगी। ऐसा लगेगा कि ये रे इधर कहीं से आ रही है और ये रे यहां कहीं से आ रही है। जहां ये काटते हुए दिखेगी वहां बन जाएगी इमेज नंबर 2। इमेज 2 क्यों बोला? क्योंकि मिरर 2 से बनने वाली इमेज है। अब देखिए इसने एक मिरर की इमेज बनाई, एक ऑब्जेक्ट की इमेज बनाई और एक इमेज इसने बनाई। अब होगा क्या कि ये वाली लाइट जो इस मिरर पे जाके टकराई है, इस मिरर को ऐसा लगेगा कि लाइट यहां कहीं से आ रही है। तो जहां से लाइट आती प्रतीत हुई होगी वो पॉइंट इसके लिए क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट बन जाएगा। यानी जो मिरर 1 की इमेज है वो दूसरे मिरर के लिए क्या बन जाएगी? ऑब्जेक्ट। ऐसे ही ये जो देखो रे यहां से गई इस मिरर पे जाके टकराई, इस मिरर को क्या लगेगा कि ये रे यहां से आई है। तो ये जो इमेज नंबर 2 है वो मिरर 1 के लिए क्या बन जाएगी? इमेज बन जाएगी। तो इसका मतलब ये जो इमेज है, ये जो इमेज है इमेज 2, वो M1 के लिए ऑब्जेक्ट बन गई और ये जो इमेज नंबर 1 है वो M2 के लिए क्या बन गई? ऑब्जेक्ट बन गई। इसका मतलब इसकी एक और इमेज कौन बनाएगा? M2। और इसकी एक और इमेज कौन बनाएगा? M1। ये प्रोसेस कंटिन्यूस चलती रहेगी। क्यों? क्योंकि ये लाइट रे फिर से यहां से टकराएगी, इस तरीके से आएगी। क्योंकि यहां से हमने क्या किया है, इतनी दूर दूर रे बनाई है। क्या ऐसे नहीं, बिल्कुल पतली 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 पास पास, बिल्कुल पास पास ऐसे ऐसे करके जाएंगी। तो क्या मल्टीपल रिफ्लेक्शन होंगे ऐसे ऐसे टकराने के बाद? तो हर बार जब भी लाइट रे इस पे गिरेगी उसको लगेगा इस
वाली इमेज से आ रही है, और जब इस पे आएगी तो इसको लगेगा कि जो इसने नई इमेज बनाई है उससे आई है। यानी एक बार इसका इमेज, इसकी ऑब्जेक्ट, फिर जो इसकी इमेज, जो ये इमेज बनाएगा वो दूसरे के लिए क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। और ये प्रोसेस लगातार चलती रहेगी, क्योंकि इतने में तो इनफाइनाइट रे निकल सकती है। तो इनफाइनाइट टाइम्स क्या होगा, लाइट का रिफ्लेक्शन होगा, और हर बार मिरर को क्या लगेगा कि एक नए ऑब्जेक्ट से या नई इमेज से क्या आ रही है, लाइट रे, जिससे एक नई इमेज बनाएगा। तो इस केस में जो नंबर ऑफ इमेजेस होंगी वो कितनी बनेगी, नंबर ऑफ इमेजेस जो होंगी वो होंगी हमारी इनफाइनाइट। नंबर ऑफ इमेजेस कितनी होंगी, इनफाइनाइट। इसी का दूसरा केस है कि मान लो एक लाइट रे ऐसे पैरेलल है, सॉरी एक ऐसा प्लेन मिरर है और एक दूसरा प्लेन मिरर है इस तरीके से, और ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहां पर, ठीक है। तो अब हमें इसकी इमेज बनानी है, तो हम जानते हैं जितना दूर ऑब्जेक्ट उतनी दूर इमेज। तो ये यहां पर इसकी इमेज कहां बनेगी, यहां बनेगी नहीं, और इसकी इमेज इतनी दूर पे यहां पे बनेगी, मिरर के परपेंडिकुलर। इसको मैं बोल लेता हूं इमेज 1, जिसको बोलता हूं इमेज 2। यहां से क्या होगा, एक लाइट रे मान लो ऐसे निकल के आई। अगर मान लो यहां मिरर हो ही नहीं, मान लो मिरर यहां हो, ऐसा भी हो सकता है कि केस ऐसा हो जाए कि लाइट रे इधर मिरर है नहीं, तो या तो हम ऐसा मान लें कि मिरर को एक्सटेंड कर लें, अदरवाइज आप कोई भी दो रे निकालो इस तरीके से, एक ऐसे और एक ऐसे, और दोनों रे क्या लगेंगी, इस पॉइंट से आ रही है ऐसे, और ये वाली क्या लगेगी, यहां से आ रही है ऐसे। सेम कंडीशन अगर यहां मिरर होता तो एक लाइट रे ऐसे निकालते और एक ऐसे निकालते, लेकिन यहां नहीं है तो हम दो रे निकालेंगे एक इस तरीके से, जो क्या लगेगा टकराने का कहां से आ रही है, इधर से, और दूसरी हम यहां गिराते हैं तो क्या लगेगा, ये इस वाली में से इस तरीके से आ रही है, ठीक है। अब देखो इस मिरर पे टकराने के बाद कोई भी रे क्या इस मिरर पे जा रही है, नहीं। इस ऑब्जेक्ट से निकली जो रे है वो टकराने के बाद क्या इस मिरर पे वापस आ रही है, नहीं, क्योंकि ये दोनों इधर गई और ये दोनों इधर गई। तो इस मिरर पे कोई लाइट रे गई नहीं, तो इसको ऐसा कभी लगेगा ही नहीं कि कहीं ऑब्जेक्ट है दूसरा, या कोई भी इमेज जो है वो इसके लिए दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं बन सकती। इमेज जब भी दूसरा ऑब्जेक्ट बनती है जब उससे निकलने वाली लाइट रे दूसरे मिरर पे गिरे जाके। इस केस में ऐसा नहीं है। इस केस में जो भी लाइट रे निकलेगी देखो इस नीचे ही नीचे निकलेंगी, और जो ऐसे निकलेगी वो इधर ही जाएगी। ऐसे इस मिरर पे जो भी लाइट रे गिरेगी वो किधर जाएगी, इस तरफ जाएगी। तो ये कभी भी रे जो है या कभी भी ये जो इमेज है वो इसके लिए ऑब्जेक्ट नहीं बनेगी, और ये वाली इमेज जो है वो कभी भी इसके लिए ऑब्जेक्ट नहीं बनेगी। तो इस केस में कितनी इमेज बनेगी, तो नंबर ऑफ इमेजेस जो होगा वो हमारा कितना होगा, 2, ओनली 2 इमेजेस। बोलो बात क्लियर है। तो देखो ये भी केस पैरेलल का है और ये भी केस पैरेलल का है, पर दोनों में फर्क है। जब दोनों एक दूसरे के ठीक सामने हैं या इतना हिस्सा भी सामने आ जाता है ना, तो उस केस में तो क्या है वो इनफाइनाइट इमेज बनाएगा। लेकिन अगर ऐसा केस हो जो पैरेलल तो है पर ये वाला मिरर का कोई भी पार्ट इसके ऊपर नहीं है, मतलब दोनों इस तरीके से मिरर बनाए गए हैं, कैसे, इस तरीके से, मतलब यहां से स्टार्ट होता है ये मिरर और ये वाला यहां से, तो अगर इसका थोड़ा पार्ट भी ऐसे आ गया तो ये इनफाइनाइट इमेज बना लेगा। पर अगर ये इतना है तो अब इमेज बनने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि यहां से जो भी लाइट निकला के टकरा कर इधर जाएगी, और यहां से निकलने वाली लाइट टकरा के इधर जाएगी। तो चूंकि दूसरे मिरर पे लाइट जाएगी नहीं, तो इसका मतलब इमेज बनने की भी कोई संभावना नहीं है। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो इसको समझकर आप नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं अगर मिरर कैसे हो परपेंडिकुलर, कैसे हो परपेंडिकुलर। इफ mirrors are placed perpendicular, यानी एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पर रखे हों, ये हमारा दूसरा केस हो गया। अब इसमें दो केस कैसे बनेंगे ध्यान से देखो। मान लो पहला केस ये है, ये एक मिरर है और दूसरा मिरर ऐसे है, ये भी एक मिरर है। इसको मैंने बोला M1 और इसको मैंने बोला M2, और ऑब्जेक्ट को मैंने यहां कहीं रखा हुआ है, ठीक है। अब क्या होगा, जो लाइट रे यहां से निकलेगी वो इस मिरर पे जाएगी और इस मिरर पे जाएगी। तो हम जानते हैं प्लेन मिरर से जितना दूर ऑब्जेक्ट उतनी दूर इमेज, यानी इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी वो इतनी दूर यहां पीछे बन जाएगी,
इसको 1 बोल दिया, और जितनी दूर ये ऑब्जेक्ट है उतनी दूर क्या बन जाएगी, यहाँ पर इसकी इमेज बन जाएगी, ये इमेज 2 है। अब इमेज बनाने के लिए मिनिमम कितनी रे चाहिए होती है अपने को, 2 रे चाहिए होती है। तो मैं ऐसे 2 रे निकालेंगे इस मिरर से, एक मान लो ऐसे निकली, जो टकराने के बाद क्या लगेगा, ऐसे आ रही, और एक रे अपन ने इस तरीके से निकाली, जो टकराने के बाद क्या लगेगा, इस तरीके से आ रही। सेम केस अपन ऊपर भी अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ हम लाइट नहीं डाल सकते क्योंकि यहाँ कोई मिरर नहीं है, तो हम 2 रे यहाँ पे निकालेंगे, ऐसे क्या लगेगा, टकराने के बाद ऐसे ऐसे जा रही है, और एक हमने यहाँ गिराई जो टकराने के बाद ऐसे जाएगी। अब देखो पुराने वाला जो सेकंड नंबर का केस था उससे सिमिलर है। क्यों, इस मिरर पे टकराने के बाद कोई भी लाइट रे इस मिरर पे नहीं जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम नहीं करेगा। सिमिलरली ये वाली इमेज से जो भी लाइट रे जा रही है वो किधर जा रही है, इधर जा रही है। तो कोई भी लाइट रे इस मिरर पे नहीं आएगी, और इस मिरर पे आएगी नहीं, तो ये वाली जो इमेज 2 है वो इसके लिए कभी क्या नहीं बनेगी, ऑब्जेक्ट नहीं बनेगी। यानी अगर मैं नंबर ऑफ इमेजेस की बात करूं तो यहां कितनी इमेज बनेगी, 2। नंबर ऑफ इमेज कितनी रहेंगी, 2। तो लगभग जो पैरेलल का बी केस और इसका जो ए केस है वो कैसे हमारे सिमिलर ही है। अब हम बात करते हैं इसके दूसरे केस की, जिसमें मिरर को हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर तो रखेंगे, पर एक दूसरे के परपेंडिकुलर के साथ साथ एक दूसरे से चिपका कर रखेंगे ऐसे। ये रहा हमारा पहला मिरर, थोड़ा इसको बीच में बनाते हैं क्योंकि इमेज इसमें थोड़ा बड़ी बनेगी, बड़ी का मतलब है थोड़ा ज्यादा एरिया कवर करेगी, और एक मिरर हमारा ऐसे, ठीक है भाई। अब ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। मान लो ऑब्जेक्ट हमने यहां रख दिया, आप ऑब्जेक्ट को इसमें कहीं भी रख सकते हैं, ठीक है। अब हमें बतानी है कितनी इमेज बनेगी। तो पहली इमेज का तरीका तो वही होता है कि यहां से एक लाइट रे पैरेलल लाओ, एज परपेंडिकुलर लाओ, और टकरा कर वापस चली जाएगी। जितना दूर ऑब्जेक्ट उतनी ही दूर इमेज, यानी यहां कहीं इमेज बनेगी। अब तो ये हम समझ गए, आइडिया लग गया हमको। इसको बोल दिया मिरर 1 और इसको बोल दिया मिरर 2, ठीक है। दूसरी हम क्या कर सकते हैं, ऐसे गिरा सकते हैं, तो ये इस तरफ जाएगी, ऐसा लगेगा यहां कहीं से आ रही है, और ये यहां कहीं से आ रही है। इसी प्रकार अगर मैं नीचे देखूंगा तो जितना दूर ऑब्जेक्ट है उतनी दूर इमेज बनेगी, यहां कहीं बनेगी। प्रोसेस फिर से वही रहेगा, एक लाइट रे लाएंगे परपेंडिकुलर जो टकरा कर वापस चली जाएगी, और एक रे निकालेंगे इधर हम इस तरीके से, जो ऐसा लगा के टकरा कर कहां से आ रही है, यहां से आ रही है। बोलो क्लियर। कमाल की बात क्या है कि देखो इस परपेंडिकुलर एक्सिस के इस तरफ से जो भी लाइट रे टकराएगी ना, वो सारे की सारी उधर जाएंगी। मतलब कोई भी लाइट रे ऐसा नहीं लगेगा कि इस मिरर पे जाए। सेम कहानी यहां पर, इस परपेंडिकुलर लाइन के ऊपर की जितनी भी रे हैं वो कोई भी इस मिरर पे नहीं आएंगी। यानी ये वाली इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट नहीं बन पा रही है, और ये वाली इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट नहीं बन रही है। ये कब पॉसिबल हो रहा है, जब हम क्या कर रहे हैं, लाइट रे को कहां से निकाल रहे हैं, इस लाइन के उस तरफ से, इसके राइट से और इसके अप साइड से। पर लाइट आपको बता के थोड़ी आएगी कि मुझे किधर से आना है। लाइट तो इधर भी आएगी, इधर भी जाएगी, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था हम दूसरी लाइट रे को किधर से भी निकाल सकते हैं। तो हमने क्या किया, इस केस को कंसीडर ना करके हमने कहा कि लाइट इधर से क्यों निकाली। हालांकि पॉसिबिलिटी ये भी है, पर हमने क्या किया, हमने कहा यार इसको अंदर से निकालते हैं। हमने लाइट रे को निकाला ऐसे, ये लाइट रे ऐसे टकराई, टकरा के इसी एंगल के साथ ऐसे जाएगी। ध्यान से देखना, डायग्राम बनते वक्त ही समझ में आएगा, बनाने के बाद समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये लाइट हमने ऐसे निकाली, ये टकरा के ऐसे गई, ऐसा लग रहा है कहां से आ रही है, यहां से, है ना। तो ये इसकी हमारी इमेज हो गई। ऐसे यहां की जो लाइट आई जो मैंने ऊपर निकाली, तो इसको मैंने क्या किया, इस तरफ निकाला, ऐसे टकराने के बाद कैसे जाएगी, इस तरीके से, और ऐसा लगेगा कहां से आ रही है, यहां से। बात समझ में आई। ये लाइट रे ऐसे आई, टकरा कर ऐसे गई, एंगल आई बराबर एंगल आर से, और यहां से दो लाइट रे निकाली, एक ऐसे जो टकरा कर कहां गई, इस तरफ, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर से। अब देखना, अब देखो इस वाली इमेज को, ये जो इमेज है इससे निकलने वाली लाइट रे यहां गिरी है जाके, यानी ये वाली इमेज इस मिरर के लिए क्या बन गई, ऑब्जेक्ट। ऐसे ही इस इमेज से एक लाइट रे देखो ये टकरा कर ऐसे गई थी,
तो इस मिरर को क्या लगेगा कि ये लाइट रे जो आ रही है, ये है ना, इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूं, ये कहां से आ रही है, यहां से। तो इसको लगेगा कि इस मिरर को क्या लगेगा कि लाइट रे यहां से आ रही है, तो ये वाली इमेज इस मिरर के लिए क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। अब ये टकरा कर कैसे जाएगी, इस तरीके से, और ये वाली टकरा के जो हमारी ये निकली थी लाइट रे वो टकरा कैसे जाएगी, इस तरीके से, एंगल आई बराबर एंगल आर। जब हमने दोनों को पीछे एक्सटेंड किया इस तरीके से, तो जहां ये हमें काटती हुई दिखी है ना, वहां क्या बनेगी, एक इमेज बनेगी यहां पर। और हम ध्यान से भी देख सकते हैं, अगर ये इसके लिए इमेज है, अगर ये वाली इमेज इसके लिए क्या ऑब्जेक्ट, तो जितना दूर ऑब्जेक्ट मिरर के परपेंडिकुलर से उतना ही दूर इमेज। ऐसे ही अगर ये वाली इमेज इस वाले मिरर के लिए ऑब्जेक्ट बन गई, तो मिरर से जितना दूर ऑब्जेक्ट है उतनी दूर क्या बनेगी, इमेज। तो यहां पर एक इमेज बनेगी इस जगह पे। इसे मैंने बोला I3। ध्यान से देखो, तो ये जितना दूर ऑब्जेक्ट होगा उतनी दूर इमेज बनेगी। तो बेसिकली देखा जाए तो 4 इमेज बनेगी, क्योंकि इसके ये जो ऑब्जेक्ट है किसके लिए, इसके लिए ये एक इमेज बनाएगा इसकी यहां पर, और ये वाला मिरर इसकी एक इमेज बनाएगा यहां पर। तो जो थर्ड और फोर्थ इमेज होगी वो क्या कर जाएगी, कोइंसाइड कर जाएगी। क्या कर जाएगी, कोइंसाइड। कोइंसाइड का मतलब एक ही पॉइंट पे बनेगी। तो इमेज कितने नजर आएंगी, 3 इमेज नजर आएंगी। तो इस केस में जो नंबर ऑफ इमेजेस होगा वो हमारा होगा 3। नंबर ऑफ इमेजेस कितना होगा, 3। आई होप यू अंडरस्टैंड। क्या बताया मैंने, नंबर ऑफ इमेज कितनी आएगी इसमें, 3 आएंगी। कैसे 3 आएंगी, ये वाला इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट, ये वाला इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट। तो जब लाइटें टकरा कर जाएंगी इनको हम वापस एक्सटेंड करेंगे, जहां पर ये मिलती हुई प्रतीत होंगी वहां पर एक इमेज और बन जाएगी, जो कि तीसरी इमेज होगी इन दोनों मिरर से। हालांकि बनेंगी 3 और 4, एक ये बनाएगा और एक ये, पर चूंकि तीसरी और चौथी कोइंसाइड कर रही है तो वहां एक ही इमेज बनेगी। आई होप यू अंडरस्टैंड।